नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की खबरों में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त के हेडलाइंस के साथ। मंदसौर के पिपलिया मंडी रोड शो में शामिल हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान। सीएम को देखने उमड़ा जनसैलाब, लोगों ने सीएम का किया भव्य स्वागत। बिलासपुर में कलेक्टर संजीव झा ने की बैठक। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बनाई गई रणनीति, मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम में दी जानकारी। सीहोर में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल का प्रदर्शन। नू हिंसा के विरोध में जमकर की नारेबाजी, आरोपियों के घर ध्वस्त करने की कर रहे मांग। धमतरी के अंगारा में हुए दुष्कर्म को लेकर मौन धरना। बीजेपी कार्यकर्ताओं संग धरने पर बैठे विधायक रंजना साहू। प्रदेश सरकार पर जमकर साधा निशाना। और शहडोल में पिछले 36 घंटे से बारिश का दौर जारी। लगातार हो रही बारिश से नदी नाले उफान पर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर आज उज्जैन आए और संभागीय बैठक में शामिल हुए। वहीं आपको बता दें कि इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी स्पष्ट बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। केंद्रीय कृषि मंत्री और मध्य प्रदेश चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर पूरे प्रदेश का दौरा कर रहे हैं। इसी के चलते आज वो उज्जैन पहुंचे और बीजेपी लोक शक्ति कार्यालय में आयोजित संभागीय पदाधिकारियों की बैठक में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने पदाधिकारियों को जीत का मंत्र देते हुए चुनाव की तैयारियों में जुट जाने को कहा। बैठक में मध्य प्रदेश शासन के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी शामिल हुए। जनता पार्टी मध्य प्रदेश में चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार है। भारतीय जनता पार्टी की स्थानीय समिति से लेकर राज्य स्तर तक की सारी तैयारियां चल रही हैं। आज संभागीय बैठक उज्जैन में है। उज्जैन संभाग के हमारे चुनाव से संबंधित जो जिले में कार्यकर्ता हैं उनकी आज बैठक हो रही है। इसमें हम मतदान केंद्र तक सारी व्यवस्था को चुस्त और दुरुस्त करेंगे। पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार का जन कल्याणकारी योजनाओं का असर है। उनके कारण जनता आशीर्वाद देने के लिए पूरी तरह तैयार है। कांग्रेस के झूठ का पर्दाफाश हो गया है। 2023 में भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को परास्त करके बहुमत की सरकार मध्य प्रदेश में बनाने में सफल होगी। अब खबर मंदसौर से है, जहां पर प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान बुधवार को मंदसौर जिले के मल्हारगढ़ विधानसभा क्षेत्र के नगर परिषद पिपलिया मंडी में विकास पर्व के दौरान रोड शो में शामिल हुए। वहीं आपको बता दें कि इस दौरान रोड शो में सीएम की एक झलक पाने के लिए विशाल जनसमुदाय उमड़ पड़ा। वहीं पिपलिया मंडी और क्षेत्र की आम जनता ने रोड शो के दौरान जगह जगह पुष्प वर्षा कर और फूलमालाओं से सीएम चौहान का स्वागत किया। इस दौरान सीएम के पिपलिया मंडी में आयोजित रोड शो में जिले के प्रभारी मंत्री और औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग मध्य प्रदेश शासन के मंत्री राजवर्धन सिंह दत्तीगांव, वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा समेत अन्य जनप्रतिनिधि भी शामिल हुए। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार स्वतंत्रता, निष्पक्ष, शांतिपूर्ण एवं पारदर्शिता के साथ आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों के लिए कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी संजीव कुमार झा ने जिला कार्यालय के सभा कक्ष में राजनीतिक दलों के साथ बैठक की। इस दौरान कलेक्टर ने जिले में 100% मतदान का लक्ष्य हासिल करने में सहयोग करने की अपील की। वहीं आपको बता दें कि बैठक में उन्होंने मतदाता सूची के द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम की जानकारी देते हुए बताया कि फोटोयुक्त निर्वाचक नामावलियों का एकीकृत मतदाता सूची का प्रारंभिक प्रकाशन 2 अगस्त को किया जाएगा। वहीं कलेक्टर ने बताया कि मतदाताओं की सुविधा के लिए जिले में 6 नए मतदाता केंद्र बनाए गए हैं। बैठक के बाद कलेक्टर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए उपस्थित मीडिया प्रतिनिधियों को द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम से अवगत कराया गया।
जो प्रक्रिया है जो 31 अगस्त तक चलेगी वो इसी चीज के लिए है कि यदि किसी का गलत नाम जुड़ा हुआ है, दूसरे के नॉलेज में है, तो उस पर आक्षेप कर सकते हैं। किसी का यदि नहीं जुड़ा है तो उसको ऐड कर सकते हैं। पहले और अब की तुलना में एक बहुत बड़ा अंतर यह आया है कि टेक्नोलॉजिकल टूल्स के यूज किए जा रहे हैं। बीएलओ जो एंट्री कर रहे हैं, बीएलओ ऐप के माध्यम से कर रहे हैं। ईआरओ नेट में तकनीकी स्तर पर बहुत सुधार हुआ है। जो वोटर्स हैं वो टेक्निकल माध्यम से भी अपना एंट्री कर सकते हैं, अपने आवेदन दे सकते हैं। और भारत निर्वाचन आयोग ने ऐसी व्यवस्था की है कि तकनीकी माध्यम से भी, न केवल पहले जिस तरह से पेपर के माध्यम से होता था फॉर्म देकर के, तकनीकी माध्यम से भी कोई भी आदमी इसमें हिस्सा ले सकता है। हरियाणा के मेवात नूह इलाके में धार्मिक यात्रा के दौरान दो समुदाय के बीच हुई हिंसा का असर अब पूरे देश में देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि इस हिंसा में 2 होमगार्ड समेत 4 लोगों की मौत हुई है, जबकि 30 से ज्यादा पुलिसकर्मी जख्मी हुए। वहीं आपको बता दें कि हिंसा के दौरान उपद्रव की जद में थाने, अस्पताल और कई लोगों की दुकानें भी आ गई थी। सैकड़ों गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया था, जिसका विरोध विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने सीहोर में किया। वहीं आपको बता दें कि विश्व हिंदू परिषद जिला अध्यक्ष जगदीश कुशवाहा और बजरंग दल जिला संयोजक विवेक राठौर ने साधना प्लस न्यूज से चर्चा करते हुए आरोपियों के घर बुलडोजर चलवाने की बात कही है। कोई भी कार्यकर्ता बजरंग दल के द्वारा पूरे देश भर में आज एक आंदोलन हो रहा है, जो हरियाणा के नूहगंज में हमारे पवित्र माह सावन में हमारे हिंदू भाइयों के द्वारा एक कावड़ यात्रा जो हर वर्ष निकलती है वो इस वर्ष भी निकाली जा रही थी। लेकिन इस देश के दुश्मन कुछ कट्टरपंथी जिहादियों के द्वारा उन पर हमला किया गया। योजनाबद्ध तरीके से उन पर गोलियां बरसाई गई, धारदार हथियारों से उन पर हमला किया गया, जिसमें हमारे बहुत से हिंदू भाई कावड़िए वहां पर घायल हुए हैं और बहुत से लोगों ने अपने प्राणों की आहुतियां भी उसमें दी है। अब खबर धमतरी से है, जहां पर पास के गांव अंगारा में बीते दिनों 6 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया था, जिस पर बीजेपी ने राज्य की कानून व्यवस्था को लेकर प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आपको बता दें कि घटना को लेकर विधायक रंजना साहू ने बीजेपी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राज्य सरकार को जमकर घेरा। इधर कार्यक्रम के बाद आक्रोशित महिला मोर्चा ने राज्य सरकार का पुतला दहन किया और उसके बाद राज्यपाल के नाम एसडीएम को ज्ञापन भी सौंपा गया। वहीं विधायक रंजना साहू ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि भूपेश सरकार के राज में बहन बेटी सुरक्षित नहीं है। हैवानियत इतनी चरम पर है कि 6 साल की बच्ची तक को नहीं बख्शा जा रहा है। इस दौरान विधायक ने जमकर प्रदेश सरकार पर निशाना भी साधा। हमारी महिला मोर्चा की बहनें, सभी बहनें आज बरसते हुए पानी में बैठी थी, क्योंकि ये बहुत दुर्भाग्य है कि जब से सत्ता में आई है कांग्रेस की सरकार, तब से निरंतर हमारी बच्चियों के साथ, हमारी महिलाओं के साथ दुष्कर्म के मामले बढ़ रहे हैं। आज वैसा ही यहाँ पे हमारे ग्राम अंगारा में ये छोटी सी बच्ची के साथ, शायद आप लोगों ने पेपर में पढ़ा है और आए दिन किसी न किसी अखबार में यह छपते ही रहता है कि आज छत्तीसगढ़ में एक ये बन गया है, महिलाओं के साथ और बच्चियों के साथ दुष्कर्म के मामले बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं। लेकिन यह भूपेश की जो सरकार है वह नाकाम सिद्ध हो रही है कि एक छोटी बच्ची के साथ बलात्कार होता है और उनके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकलता। महिलाओं के साथ किए हुए उन्हीं वादों को आज सरकार भूल गई है। हम सब देख रहे हैं कि लगातार इस छत्तीसगढ़ प्रदेश में महिलाओं और बच्चियों के साथ दुष्कर्म के मामले, अत्याचार के मामले, लूट हत्या के मामले लगातार बढ़ोतरी हो रही है। ये सरकार जब से सत्ता में आई है, हमारे बहनों के द्वारा बहनें और बच्चियां प्रताड़ित हुई हैं, उनके साथ अत्याचार हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा जिला धमतरी के द्वारा सरकार को जगाने के उद्देश्य से, उनके मौन को तोड़ने के उद्देश्य से आज हम सब गांधी प्रतिमा के सामने मौन विरोध प्रदर्शन करके भूपेश सरकार का पुतला दहन किया और साथ में राज्यपाल के नाम ज्ञापन दे करके उस बच्ची के साथ, जो अंगारा में 6 साल की नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म का घटना घटी है, उस बच्ची के लिए हम लोग आर्थिक सहायता की मांग किए।
विरोध प्रदर्शन किया गया। सबसे पहले गांधी मूर्ति के नीचे सभी महिलाएं ब्लैक कलर की साड़ी पहनकर 1.5 से 2 घंटे मौन में बैठी। उसके बाद भूपेश सरकार का पुतला दहन किया गया। ये घटना धमतरी जिला की है। कुरुद विधानसभा के ग्राम अंगारा में एक 6 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म होता है और उस बच्ची के परिवार वाले जब पुलिस में रिपोर्ट लिखाने जाते हैं तो इसे रिपोर्ट लिखने के लिए मना किया जाता है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों के द्वारा विरोध करने पर उनका रिपोर्ट लिखा जाता है। ये छत्तीसगढ़ पूरा, यहाँ पे कोई बच्चे सुरक्षित हैं, ना महिला सुरक्षित हैं, ना कोई सुरक्षित है। छत्तीसगढ़ में भूपेश है तो भरोसा है हितग्राही कार्ड अभियान की शुरुआत विधायक नारायणपुर एवं अध्यक्ष हस्तशिल्प विकास बोर्ड छत्तीसगढ़ शासन चंदन कश्यप के द्वारा की गई। आपको बता दें कि आगामी विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस पार्टी के द्वारा भूपेश है तो भरोसा है हितग्राही कार्ड अभियान के तहत विधायक नारायणपुर एवं अध्यक्ष हस्तशिल्प विकास बोर्ड छत्तीसगढ़ शासन चंदन कश्यप ने अपने विधानसभा क्षेत्र विश्रामपुरी से विधिवत रूप से कैंपिंग की शुरुआत की गई। इस अभियान के तहत युवा कार्यकर्ताओं के माध्यम से घर घर जाकर सरकार की योजनाओं एवं विकास कार्यों का आम जनता के सामने रखना और कांग्रेस की 5 साल की सरकार बनाम भाजपा की 15 साल की सरकार की तुलनात्मक विवरण प्रस्तुत करना है। साथ में युवा कांग्रेस जिला अध्यक्ष बोधन देवांगन, जनपद सदस्य नीलय कश्यप और नंदन तिवारी ने इस अभियान के बारे में विस्तृत जानकारी दी। रतनपुर के नए नगर पालिका भवन को शहर से दूर बनाने का विरोध होने लगा है। इसे लेकर लोगों ने नगर पालिका के सीएमओ को ज्ञापन सौंपा है और शहर के आसपास ही नया भवन बनाए जाने की मांग की गई है। दरअसल रतनपुर नगर पालिका का नवीन भवन जूना शहर के आगे प्रस्तावित है। लोगों का कहना है कि नगर पालिका भवन रतनपुर से 5 से 6 किलोमीटर दूर जूना शहर से आगे शिफ्ट हो जाएगा तो गरीब महिलाएं एवं वरिष्ठ नागरिक प्रभावित होंगे। वहां तक आने जाने के लिए ना तो कोई नियमित वाहन सुविधा है और ना ही जन सुविधा केंद्र है। साथ ही आपको बता दें कि वर्तमान नगर पालिका भवन आम लोगों के पहुंच में है, बीच शहर में है स्थित होने से महिलाएं एवं बुजुर्ग भी अपने जरूरी काम से यहां आसानी से आना जाना कर रहे हैं। इसलिए नगर पालिका भवन के स्थानांतरण को रोका जाए। कल ज्येष्ठ नागरिक संघ रतनपुर की बैठक थी और बैठक में ऐसी जानकारी मिली कि वर्तमान में जो नगर पंचायत भवन जहां पर संचालित हो रहा है वो यहां से शिफ्ट करके यहां से 5 किलोमीटर दूर जूना शहर के आगे नया भवन बनाने का प्रस्ताव किया गया है नगर पंचायत के द्वारा। ऐसी जानकारी मिली। जैसे हमको जानकारी मिली तो हम सभी लोग जितने नगर के वरिष्ठ नागरिक हैं और कुछ युवा साथी और सहित जो व्यक्ति हैं जो नगर पालिका के और रतनपुर के लिए जो अच्छी शुभकामना रखते हैं, इनके द्वारा जानकारी मिली कि यहाँ पे इस भवन को जूना शहर शिफ्ट किया जा रहा है। एक तो पूरा शहर से बाहर है, कम से कम 6 किलोमीटर यहाँ से जाना पड़ेगा कोटा रोड पे। और कोटा रोड के लिए कोई साधन नहीं है आने जाने के लिए, खाली सड़क है पर वाहन की सुविधा वहाँ पर किसी प्रकार की नहीं है। तो वहाँ जाना आना बहुत ही दुर्गम रास्ता है और रात के समय तो वहाँ बिल्कुल सुनसान रहता है। तो वो रास्ता जनता के हित में वो उचित नहीं है। रतनपुर नगर पालिका का भवन जो है विगत कई वर्ष पुराना है, ग्राम पंचायत के समय का भवन निर्मित है और बहुत ही जर्जर स्थिति में है। अभी वर्तमान परिषद के द्वारा जो है हम लोगों के द्वारा जो है अधोसर रचना मद से 2 करोड़ की लागत से जो है नई नगर पालिका भवन के निर्माण के लिए शासन को प्रस्ताव भेजे और वर्तमान रिक्वायरमेंट को देखते हुए जो है लगभग आधा एकड़ की जमीन जो है हमको चाहिए जिसमें सारे सुविधा हो। तो फिलहाल रिक्वायरमेंट 2-3 जगह का है जिसमें अक्सर लोग ये मांग कर रहे हैं कि नगर में ही रहे, तो नगर के जो पुरानी बिल्डिंग है वहीं पर जो है उसको डिसमेंटल करके जो है बनाई जाएगी। हमारे रतनपुर के वरिष्ठ नागरिक लोग अभी हम लोग जो गवर्नमेंट से स्वीकृति मिला
माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा कार्यक्रम में तो 5 करोड़ का स्वीकृति मिला था, उसमें 2 करोड़ का विपा कार्यक्रम के लिए हम लोग प्रस्ताव दिए हैं और 3 करोड़ में से शासन का ये आया है कि विकास कार्यों के साथ साथ जो है आप उसमें कार्यालय भवन के लिए अभी आप लोग प्रस्ताव भेज सकते हैं। तो उस योजना के तहत हम लोग जो है शासन के पास जो है कार्यालय बिल्डिंग, नया कार्यालय बिल्डिंग के लिए भेजे हैं। अब वर्तमान हमारा कार्यालय बिल्डिंग तो देख ही रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में ऐसा 2 लेयर का प्लास्टिक वाला ऑफिस मेरे अनुसार से हम नहीं देख पाए आज तक, तो उसमें हम लोग भेजे हैं। अब खबर शहडोल से है, जहां जिले में पिछले 36 घंटे से बारिश का दौर लगातार जारी है। वहीं लगातार हो रही बारिश से नदी नाले भी उफान पर हैं। आपको बता दें, जिसकी वजह से कई गांवों का संपर्क भी जो है वो टूट गया है। जिले में 2 दिन से हो रही बारिश के चलते केशवाही से झिग बिजूरी मार्ग स्थित कटना नाला उफान पर है, जिसकी वजह से पुल के ऊपर से पानी बह रहा है। वहीं लोगों को अपनी जान जोखिम में डालकर पुल पार करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से प्रशासन पर भी सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि मौसम विभाग ने अभी 2 से 3 दिन और भारी बारिश होने की संभावना जताई है। करें तो आज दिनांक तक 509 mm बारिश जो कि बारिश हो चुकी है हमारे जिले में, और पिछले साल की बात करें तो इस समय तक जो है 422 mm के आसपास जो है औसत वर्षा थी। मतलब इस बार औसत से अधिक वर्षा अभी तक हो चुकी है। और भारत मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से जो पूर्वानुमान हमको प्राप्त हुए हैं उसके अनुसार आने वाले 2 से 3 दिनों में भी मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है जिले में। और ये बारिश जो है किसानों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, चूंकि हमारे जिले में अधिकतर किसान जो है धान की फसल लगाते हैं, तो उनके लिए ये पानी जो है बहुत आवश्यक था और जिससे फसलों को जो है फायदा भी मिलेगा। सतना जिले के उचेहरा थाना के अंतर्गत शहर से लगे ग्रामीण अंचलों में अवैध शराब की बिक्री को लेकर जन समस्या समाधान समिति की ओर से एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया है। आपको बता दें, इस दौरान ज्ञापन में कहा गया कि शहर क्षेत्रों से लगे गांव में शराब कंपनी के द्वारा अवैध शराब की बिक्री थोक के हिसाब से की जाती है, जिसके चलते ग्रामीण अंचल के लोग नशे के आदी हो रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि घरेलू हिंसा जैसी घटनाओं को भी इस दौरान जो है अंजाम दिया जाता है। और इन सभी मुद्दों को लेकर क्षेत्रीय जन समस्या समाधान समिति ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा और कहा कि 7 दिन के अंदर अवैध शराब की बिक्री पर रोक लगाई जाए, अन्यथा क्षेत्रीय जन समस्या समाधान समिति अवैध रूप से चल रही शराब बिक्री पर खुद अंकुश लगाने का काम करेगी। जो गांवों में जाके शहर के जितने भी आसपास के छोटे छोटे गांव हैं, उनमें ठेलों में और जितनी भी झोपड़ियां हैं, छोटी छोटी दुकानों में, ढाबों में अवैध तरीके से भाटिया एंड कंपनी शराब की पैकारी करवाती है। नशीली शराबें और एक्सपायरी डेट की जितनी भी आती हैं सारी शराबों की पैकारी करवाती है। अगर इस शराबों इसको लेकर रोकने की प्रवृत्ति में अपन यहाँ थाना प्रभारी को ज्ञापन दिया। धमतरी बस स्टैंड में पेशाब करने की बात को लेकर निगम कर्मचारी के कुछ लोगों ने जमकर पिटाई कर दी। आपको बता दें कि आक्रोशित सभी कर्मचारी रिपोर्ट दर्ज कराने थाने पहुंचे। थाने में गहमा गहमी की स्थिति बनी हुई थी। आपको बता दें कि पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है। मिली जानकारी के अनुसार नगर निगम के कर्मचारी श्याम सोनू, गोविंद्र पात्रे और कुछ नायक ओडीएफ प्लस के दौरान बस स्टैंड में ड्यूटी कर रहे थे कि तभी एक युवक जो बस का बुकिंग एजेंट बताया जा रहा है, वह गली में खुले में पेशाब कर रहा था, जिसे नगर निगम के कर्मचारी ने पेशाब करने से मना किया तो वह गाली गलौज और मारपीट पर उतारू हो गया और कर्मचारी के साथ लाठी डंडा और लोहे से मारपीट की गई, जिससे निगम कर्मचारी घायल हो गए। और इससे आक्रोशित निगम के अधिकारी कर्मचारी आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर सिटी कोतवाली में बड़ी संख्या में रिपोर्ट दर्ज करवाने पहुंचे। लगभग 2 से 3 घंटा निगम कर्मचारी थाना में डटे रहे, जिसके बाद इस मामले में श्याम सोनू की रिपोर्ट पर आरोपी वसीम, साहिल और मुदस्सर के खिलाफ कई धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया गया। हमारे निगम के कर्मचारी ड्यूटी में थे। आज ओडीएफ का सब अभी निरीक्षण चल रहा है पूरे शहर में 40 वार्डों में। तो इसी दौरान जो वहाँ ड्यूटी बस स्टैंड में लगी हुई थी उन लोग की,
कि स्वच्छता के संबंध में कहीं पर भी कोई गंदगी ना करे करके, तो किसी आदमी के द्वारा वहाँ पर बाथरूम किया जा रहा था, उसको हमारे कर्मचारी लोग वहाँ मना किए और मना करने के बाद ही अचानक उन लोग मना करने वाला कौन होता है करके उनके साथ मारपीट किए। आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि जो भी हमारे कर्मचारी को मारपीट किया है वो उसके ऊपर कार्रवाई हो और अरेस्ट हो। सारे कर्मचारी हमारे निगम की यही चाहते हैं। हमारे नगर निगम में आज ओडीएफ प्लस का टीम आने वाली है। उसके संबंध में हमारे संबंधित कर्मचारी बस स्टैंड में जो खुले में यूरिनल करते हैं उसके ड्यूटी लगाई गई थी। एक कर्मचारी वहाँ पे कुछ आए वहाँ पर, लेकिन वहाँ मना करने पर उसके साथ मारपीट कर दिया। किसके द्वारा कर दिया? ये मारपीट वहाँ के ऐसे जानकारी तो नहीं है। यहाँ अभी हम लोग अपने जो कर्मचारी जो मार पड़ी है उसको लेके थाने में पहुँचे हैं, उसके बाद ही पता चल पाएगी। कितने लोगों की ड्यूटी लगी? 4 लोगों की ड्यूटी लगी हुई है। जो मारपीट किए उन लोग कितने लोग थे? मारपीट कम से कम 15-20 लोग थे। सर कितने लोग घायल हुए? इसमें 2 लोग घायल हुए हैं। किसमें मारपीट किए? डंडे से लोहे से ऐसे मारपीट किए हैं हम लोग। तो सर आप लोग नगर निगम के हैं तो इसको किस तरह की कार्रवाई की मांग कर रहे हैं? इसमें हम लोग कड़ी से कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं। क्या कि हमारे ड्यूटी परेड में उसके साथ बहुत बड़ा मतलब उसके साथ घटना हुए हैं, तो हम अपनी नगर निगम की टीम की तरफ से पूरे कड़ी से कड़ी कार्रवाई चाहते हैं कि दोबारा हमारे कर्मचारियों के साथ ऐसा दुर्भाग्य मत किया जाए। ये बस स्टैंड में जो है स्वच्छता अभियान के तहत कुछ कर्मचारी जो है सफाई करने के लिए गए हुए थे, जिसमें कुछ लोगों ने मारपीट की है। जिन लोगों ने मारपीट की है उनके विरुद्ध जो है अपराध कायम किया गया है और जो माकूल धाराएं हैं उसमें कार्रवाई की जा रही है। कितने लोगों पर? अभी 3 लोगों पे नाम आ गए हैं, उसमें उन पे फाइल कर रहे हैं, बल्कि कर दिए हैं। और कुछ जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो उनके वो प्राप्त कर रहे हैं, उसके बाद में जो है गिरफ्तारी हो चुकी है और अन्य जो नाम आ रहे हैं उनको गिरफ्तारी की जाएगी। सर कारण क्या बता रहे सर? क्यों होता मारपीट? कुछ नहीं, समान रूप से सफाई के गए थे। जैसा होता है कि कोई गया, कोई गाली बक दिया, कोई कुछ कर दिया, इस तरह से होता है। बिलासपुर IHDP अटल आवास H ब्लॉक में सुचित्रा प्रकाश और स्टेफी विजेता दोनों मां बेटी की गुंडागर्दी से परेशान क्षेत्रवासियों ने मकान खाली कराने के लिए भारी संख्या में कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन दिया। दरअसल सुचित्रा प्रकाश और स्टेफी विजेता दोनों मां बेटी के द्वारा आए दिन गाली गलौज करना, आंगनबाड़ी में पढ़ने वाले छोटे छोटे बच्चों के साथ मारपीट और आसपास में मोहल्ले वालों से आए दिन धर्म परिवर्तन और हिंदुओं के देवी देवताओं की अवहेलना की जाती है। वहीं इन सभी हरकतों से परेशान क्षेत्रवासियों के द्वारा विरोध करने पर अश्लील गाली गलौज करते हुए झूठे केस में फंसाने की धमकी दी गई। तो उसके बाद रोज इस तरीके से की लड़ाई झगड़ा विवाद उत्पन्न होने की स्थिति में थाना सरकंडा पहुंचकर पूरे मामले से अवगत कराया गया, लेकिन उसके बाद भी किसी प्रकार की कार्रवाई थाने की ओर से नहीं की गई। तो उसके बाद विवश होकर क्षेत्रवासियों ने आज कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा और अपनी परेशानियों से अवगत कराया। वहीं मामले में जांच कर उचित कार्रवाई करने की मांग भी की गई। पूजा पाठ जो भी करते हैं, बच्चे लोग खेलते कूदते हैं, उसको गाली गलौज देते हैं। उसी गाली गलौज के चक्कर में कल मेरे साथ एक मारपीट हुआ है वहाँ पे ना चाकू से, और उसके पति जो प्रकाश दीपक है और उसका बेटा जो बाडी विक्रांत है जो ना एहे में काम करता है, वो जिम में, वो गुंडे लोगों को भी बुलवा कर ना मारता पीटता है, गांजा उंजा सब चीज पीता है सर, और बच्चे लोगों को ना धमकी देता है। कौन सी जगह की बात है ये चिंगराजपारा अटल आवास रिकांडो एज ब्लॉक। क्या गुहार लगाने आया है? कलेक्टर को देने के लिए हम लोग आवेदन दिए, इसलिए कि उसको वहाँ से हटा दिया जाए, नहीं तो फिर हम ही लोगों को वहाँ से दूसरे जगह शिफ्ट कर दिया जाए। पूर्व में और लड़ाई झगड़ा हो चुका है सर हमेशा ना, वही वो लोग अलग है, तो हम लोग वहाँ 17 से हैं, मतलब 2017 से, या ऐसा कोई इंसान नहीं है जिससे वो पूरा 24 ब्लॉक से सबसे लड़ चुका है। महासमुंद साइबर सेल और सिंघोड़ा थाना पुलिस ने संयुक्त टीम ने फिर एक बार बड़ी कार्रवाई करते हुए उड़ीसा से लग्जरी कार में अवैध रूप से गांजा परिवहन कर रहे 2 अंतर्राज्यीय तस्करों को पकड़ने में सफलता हासिल की है। आपको बता दें कि उनके कब्जे से लाखों रुपए के गांजे सहित लाखों रुपए की लग्जरी कार को भी जब्त किया गया है। दरअसल पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि बरगढ़ उड़ीसा से अवैध मादक पदार्थ गांजे का बड़ा खेप एक सफेद कार में कूद कर उड़ीसा से महासमुंद रायपुर होते हुए मध्य प्रदेश ले जाने वाले हैं, जिसके बाद साइबर सेल और सिंघोड़ा थाना पुलिस समस्त
टीमों पर भी जो है वो बल तैनात कर पॉइंटों पर संदिग्ध वाहन की जांच कर रही थी और तभी बरगढ़ उड़ीसा की तरफ से एक क्रूज कार मानसूमंद की ओर जा रही थी, जिसे मुखबिर ने बताने के अनुसार NH 53 रोड पर रेहटी खोल के पास पुलिस टीम के चेकिंग पॉइंट को देखकर वाहन में सवार व्यक्ति वाहन को खड़ा कर उतरकर भागने लगे, जिससे कि पुलिस के द्वारा घेराबंदी कर 2 व्यक्तियों को पकड़ा गया। वाहन की तलाशी में वाहन के पीछे सीट व डिक्की से 150 नग पैकेट अवैध मादक पदार्थ गांजा मिला है। वहीं आपको बता दें कि वाहन में कुल 150 नग पैकेट में कुल 150 किलोग्राम मादक पदार्थ गांजा था। अवैध गांजा परिवहन के विरुद्ध आज जिला महासमुंद पुलिस के द्वारा एक और कार्रवाई की गई, जिसमें कि थाना सिंघोड़ा के रेहटी खोल बैरियर के पास आज चेकिंग के दौरान उड़ीसा बरगढ़ की ओर से शेवरले क्रूज में आते हुए कार की चेकिंग की गई, जिसे कि समीर शेख और मुजफ्फर हुसैन नामक 2 युवक जो कि उज्जैन के रहने वाले हैं चला रहे थे। चेकिंग के दौरान इस गाड़ी से 100। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों की और भी जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।